हेलो एवरीवन। मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि मोरल डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं वो पियाजे ने भी दिया है, कोलबर्ग ने भी दिया है और एक साइकोलॉजिस्ट और हुए हैं हैविंगहर्स्ट, उन्होंने भी दिया है। तो कल हमने पढ़ा था कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत था वो, और आज हम रीड करेंगे पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट की बात करने वाले थे जो साइकोलॉजिस्ट वो कौन थे। तो सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात थी वो पियाजे ने ही करी थी। ठीक है। ये मत सोचना कि कोलबर्ग का जैसे फेमस है वो सिद्धांत तो कोलबर्ग ने की होगी, नहीं। जो जीन पियाजे ने पहली बार मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। इसने दो स्टेज बताई थी मोरल डेवलपमेंट के बारे में, एक हिट्रोनोमस और एक ऑटोनोमस। ठीक है। हिट्रोनोमस को हिंदी में बोल देते हैं प्रायत्त नैतिकता और ऑटोनोमस होता है स्वायत्त नैतिकता। हिट्रोनोमस की जो एज होती है वो होती है 4 to 7 ईयर और ऑटोनोमस होता है 10 to 14 ईयर के बच्चों में। तो हिट्रोनोमस की क्या क्या क्वालिटी होती हैं वो एक बार हम देखते हैं। स्टेज ऑफ हिट्रोनोमस मोरलिटी, 4 to 7 ईयर इसकी एज है। तो इस स्तर पर क्या होता है, बच्चे की अपनी कुछ समझ नहीं होती। ठीक है। जैसा उसको दूसरे बोलेंगे वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करता चला जाएगा, वो खुद से इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि भाई ये सही है या ये गलत है। ठीक है। द चाइल्ड सीज एक्सटर्नल थिंग एंड एक्सेप्ट एज ट्रूथ। जैसे वो बाहरी चीज़ों को देखेगा उन्हें वो सच्चाई मान लेगा, उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। सही और गलत का उसे पता तो होता नहीं इस एज में, जैसा दूसरे बोलेंगे वही वो सच समझेगा। मोरलिटी इज एक्सटर्नल, इसमें जो मोरलिटी होती है बच्चे की वो खुद की नहीं होती, वो बाहरी होती है। ठीक है। जैसा दूसरों से वो देखेगा सीखेगा वैसा ही वो बिहेव करेगा। नैतिकता बाधा की तरह होती है और इस एज में जो मोरलिटी है वो बच्चे को क्या लगती है, एक बाधा की तरह लगती है, एक कठिनाई ट्रबल लगती है वो उसको। ठीक है। उसे ये लगता है कि कोई चीज़ है जो उसके ऊपर थोपी जा रही है। ठीक है। जैसा दूसरे बोलेंगे वो वैसा ही करेगा, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि हाँ ये मेरे लिए सही है या गलत है। ठीक है। स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म होती है ये। सोसाइटीज रूल आर अनचेंजेबल एंड अब्सोल्यूट, और बच्चे के लिए इस एज में जो सोसाइटी के रूल होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। मान लो उसे सोसाइटी में किसी बात का पता चला तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई वो उसको चेंज कर पाए। वो ये सोचता है कि बस ये रूल बना दिया किसी ने तो ये फिक्स है, इसको मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको मतलब चेंज किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। ये उसके दिमाग में होता है। चाइल्ड इंटेंशन डजेंट मैटर, इस एज में चाइल्ड की इंटेंशन क्या है, बच्चे की इच्छा क्या है, इंटेंशन क्या है, वो कोई मैटर नहीं रखती। ठीक है। क्योंकि जैसा बच्चा देखेगा सुनेगा वैसा ही वो क्या करेगा, इस एज में सीखेगा। फिर आता है स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, ये होती है 10 to 14 ईयर। इस एज में बच्चा क्या है वो सही गलत की पहचान करने में थोड़ा एबल हो जाता है। इन दिस स्टेज चाइल्ड क्रिएट इज ओन मोरालिटी। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा, अपने खुद की मोरालिटी को क्रिएट करता है। ठीक है। उसको सही गलत का पता लगना शुरू हो जाता है। अगर उसके साथ कुछ गलत चीज़ हो रही है तो उसको पता चल जाएगा हाँ कि हाँ ये चीज़ तेरे साथ गलत हो रही है। नियम क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और इस एज में बच्चे को पता भी चल जाता है कि जो रूल बनाए हैं सोसाइटी के वो खुद के बनाए हुए हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि वो परमानेंट है। फर्स्ट स्टेज में जो हिट्रोनोमस स्टेज होती है उसमें बच्चा क्या समझता है कि जो रूल रेगुलेशन है सोसाइटी की वो अनचेंजेबल है, उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। लेकिन सेकेंड स्टेज में ऑटोनोमस स्टेज में बच्चे को पता चल जाता है कि जो नियम कानून कायदे जो बनाए गए हैं वो सोसाइटी के खुद के ही बनाए गए हैं और वो चेंज भी हो सकते हैं। नैतिकता है वो आंतरिक है, और इसमें जो मोरालिटी होती है वो बच्चे से मतलब बच्चे की इंटरनल होती है। ठीक है। उसे पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मोरालिटी है वो शो करेगा। आत्म केंद्रिता की भावना लुप्त हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में तो बच्चा क्या करेगा, अपने ऊपर ही ध्यान देता है, स्वार्थ पूर्ति होती है उसकी, आत्म केंद्रित होता है। लेकिन सेकंड स्टेज में जो आत्म केंद्रिता की भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है बच्चे में से, और वो समझने लग जाते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि अपने आपसी सहयोग से ही बनते हैं। ठीक है। जो मोरालिटी है वो आपसी सहयोग से ही बनेगी, ये नहीं है कि किसी के ऊपर हम थोप देंगे तो वो मतलब वैसा ही वो करता रहेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो अपने बच्चा है उसको पता चलेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये तो थी आज की क्लास।
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।